गाइस वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 19th ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द फोर्थ एडिशन ऑफ द ग्लोबल आयुर्वेदा समिट। अभी रिसेंटली जो है ग्लोबल आयुर्वेदा समिट जो है हेल्ड हुई, ऑर्गेनाइज्ड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII हेल्ड वर्चुअली। ओके, इस बार जो फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट हुई उसकी थीम क्या थी, जिसे इस जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज कराया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ओके, तो इस बार की थीम थी आयुर्वेदा फॉर इम्यूनिटी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये फोर्थ एडिशन था ग्लोबल आयुर्वेदा समिट का और इसकी थीम थी आयुर्वेदा फॉर इम्यूनिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिप्रेजेंटेड एट सिक्स्थ ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड वर्चुअली। ओके, इंडिया की तरफ से जो है किसने जो है सिक्स्थ ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर की जो मीटिंग थी उसकी इसमें जो है हिस्सा लिया इंडिया की तरफ से। संजय धोत्रे, जितेंद्र सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, नन ऑफ द राइट ऑप्शन हियर इज हमारे संजय धोत्रे जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन, उन्होंने जो है इस सिक्स्थ ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग में जो है हिस्सा लिया, जो कि हेल्ड करवाई गई बाय द रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ गिवन स्पेशल परमिशन टू एक्सपोर्ट विच फिश टू इंडिया रिसेंटली। ओके, तो बांग्लादेश सरकार ने जो है किस स्पेशल परमिशन दी है टू एक्सपोर्ट विच फिश टू द इंडिया रिसेंटली। ये जो फिश है इसका नाम है हिल्सा। ओके, इस पे जो है बांग्लादेश ने सन 2012 से जो है बैन लगा रखा था फॉर द एक्सपोर्ट पर्पसेस टू द इंडिया। तो अभी रिसेंटली जो है बांग्लादेश ने जो है स्पेशल परमिशन दी है टू एक्सपोर्ट द फिश दैट इज हिल्सा टू द इंडिया। ओके, सो हिल्सा इज द राइट आंसर है। अभी जो है इंडिया ने जो है बैन लगा रखा है ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ अनियन। ओके, तो बांग्लादेश पे जो हम अनियन मतलब एक्सपोर्ट करते हैं उस पर जो है बैन लगा रखा है रिसेंटली इंडिया ने। ओके, तो हिल्सा पे जो है बैन हटाया है बांग्लादेश की सरकार ने फॉर द एक्सपोर्ट इन द इंडिया। हिल्सा इज ए टाइप ऑफ फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिली जीन किंग कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ये जो कप है बिली जीन किंग कप, ये किस स्पोर्ट से जो है एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट। द राइट ऑप्शन हियर इज टेनिस। टेनिस से एसोसिएटेड है बेली जीन किंग कप। एक्चुअली इट्स ए फेड कप, फेडरेशन कप। इसका नाम जो है बदल कर दिया गया है बेली जीन कप। ओके, सो दैट इज़ वाई बेली जीन किंग कप इसको जो है ये एसोसिएटेड है टेनिस से। ओके, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुअल वुमेन्स इंटरनेशनल टेनिस टीम स्पोर्ट्स कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ नेशन दैट कम्पीट। ओके, तो जो फेड कप होता था उसका नाम जो है बदल कर दिया गया है बेली जीन किंग कप। ओके, तो ये एसोसिएटेड है टेनिस से। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लंदन, दैट इज इन यूनाइटेड किंगडम। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन, दैट इज इन यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ओके, वर्ल्ड बैंक ने जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है रिपोर्ट पेश करी। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल गोल टू मेंटेन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ओके, तो इसमें जो है कौन से देश ने जो है टॉप करा ये आपको बताना है। वो वर्ल्ड बैंक जो है इस इंडेक्स को जो है तैयार करता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसको जो है इसमें जो है इंडिया का स्थान वो रहा 116वां इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। एंड यहाँ पे जो है जो जिस कंट्री ने जिसे टॉप करा है वो है सिंगापुर। सिंगापुर इज द राइट आंसर। उसने जो है टॉप करा है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। सो सिंगापुर इज द राइट आंसर है। और स्मार्ट सिटी जो अभी IMD ने जो है रिपोर्ट पेश करी थी उसमें जो है सिंगापुर सिटी वाज द स्मार्टेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड आल्सो। और सिंगापुर सिटी इसका जो है उसने टॉप स्थान हासिल करा है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एज पर द वर्ल्ड बैंक। इंडिया का स्थान है 116वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल, विच मिनिस्टर इज बीइंग गिवन हर पोर्टफोलियो एज द एडिशनल चार्ज। हरसिमरत कौर बादल जो कि हमारी मिनिस्टर थी फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। ओके, इन्होंने जो है रेजिग्नेशन दिया है रिसेंटली। ओके,
तो उनके स्थान पर जो है एडिशनल चार्ज जो है किसे दिया गया ये आपको बताना है। तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इनको जो है कार्यभार सौंपा गया है फॉर ऑफ द फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का। ओके, तो नरेंद्र सिंह तोमर इज गोइंग टू होल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। ओके, बिकॉज हरसिमरत कौर बादल जी ने तो जो है इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस कप एंड ऊबर कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। थॉमस कप एंड ऊबर कप जो है ये किस स्पोर्ट से जो है एसोसिएटेड है ये आपको बताना है। ये न्यूज़ में इसीलिए है थॉमस कप एंड ऊबर कप बिकॉज इनकी जो टूर्नामेंट थे इस साल के वो जो है पोस्टपोन कर दिए गए अप टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, 2021 के लिए जो है पोस्टपोन कर दिए गए हैं। सो थॉमस कप एंड ऊबर कप दे आर एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर है, सातवें का आंसर है 2। थॉमस कप एंड ऊबर कप आर एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। They are quite in the news because their schedule has been shifted to the next year. Okay, so that's why it's in the news. Next question is who is the present national security advisor of India? At present India का national security advisor कौन है ये आपको बताना है। Okay, the famous personality is अजीत डोभाल, वो हैं आज इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, ये सेकंड टर्म है इनका एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, इन द पीएम ऑफिस। ओके, अजीत डोभाल इज द राइट आंसर। ओके, Ajit Kumar Dwal, a fifth and the current National Security Advisor to the Prime Minister of India. He previously served as the Director of the Intelligence Bureau in the 2004 and 5 and after spending a decade as the head of its operation wing. Okay, तो ex IPS और इन्हें शौर्य चक्र भी जो है मिल चुका है। इनका नाम है अजीत कुमार डवाल एंड ये हैं एट प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच सिटी। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। ओके, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अमृतसर। द राइट ऑप्शन हियर इज बेंगलुरु। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एट द बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। इट्स काइंड ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु के अंदर। ओके, बेंगलोर इज अ स्मार्ट सिटी। ओके, इंडियाज नंबर 1 स्मार्ट सिटी इज हैदराबाद, दूसरे नंबर पे आती है बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन हु हैज बीन नेम्ड टू द 2020 कोहॉर्ट ऑफ यंग लीडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय द यूनाइटेड नेशंस। ओके, कौन सा भारतीय जो है उसका नाम जो है चूज करा गया है फॉर द कोहॉर्ट ऑफ यंग लीडर्स दैट इज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो इनका नाम है उदित सिंघल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उदित सिंघल है इनका नाम, जिनको जो है नामित करा गया है फॉर द कोहॉर्ट ऑफ यंग लीडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय द यूनाइटेड नेशन। एक्चुअली इन्होंने करा गया है, बेसिकली इन्होंने जो है एक प्रोजेक्ट, ही इज फाउंडर ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज ग्लास टू सैंड। ओके, ग्लास टू सैंड के जो हैं ये संस्थापक हैं, फाउंडर हैं इनकी, जो इन्होंने जो है उसकी खोज करी है। बेसिकली एक आइडिया इन्होंने जनरेट करा है इन हिज माइंड, a zero waste ecosystem that addresses the growing menace of glass waste in Delhi. As you know, glass waste जो है वो काफ़ी, is one is the plastic waste and other is the glass waste. Glass waste if we don't treat in the proper way, we मतलब जनरली हम फेंक देते हैं इनको गार्बेजेस में। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट डिकम्पोज। ग्लास को जो है काफ़ी साल लगते हैं डिकम्पोज होने को। तो उसके एवज में इन्होंने क्या करा है, ये करा है इन्होंने थ्रू दिस इनिशिएटिव empty glass bottles are prevented from being dumped into the landfill where they don't decompose for million years, okay, and are crushed into commercially valuable sand. The office of the secretary general said in a statement. Okay, इनमें क्या करेंगे ये कि ग्लास बोटल्स जो होती हैं उनको जो है ऐसे डंप नहीं करना, उनको जो है तोड़ के मतलब ये उनका ना बारीक बनाना उनको, ठीक है, लाइक सैंड की तरह उनका उपयोग लाना है। ओके, सो इसका नाम है इनिशिएटिव का ग्लास टू सैंड। मींस ग्लास को जो है क्रश करके जो है सैंड की फॉर्म में लाना और उसको जो है कमर्शियली प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना। विद दैट वी कैन रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ द ग्लास वेयर्स। ओके, सो ये है इनका इनिशिएटिव एंड सिमिलर इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय द बेंगलुरु फार्मर। एक्चुअली उसने क्या करा था कि बिकॉज ऑफ द रबड़ की, हमारे प्लास्टिक की जो है काफ़ी ज़्यादा ड्यू टू पोल्यूशन, उन्होंने क्या करा कि दे स्टार्ट यूजिंग प्लास्टिक इन रोड बिछाने के लिए जो है उन्होंने प्लास्टिक का यूज़ करना शुरू कर दिया एंड रोड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ जो है काफ़ी बढ़ गई। सो दीज आर द काइंड ऑफ सस्टेनेबल इको क्या कहते हैं उसको यार, इको सिस्टम
वो मेंटेन करने के वाले स्टेप्स होते हैं ये। ओके, सो इनका नाम है ग्लास टू सैंड, इनके मिशन का नाम है, और इनका नाम है उदित सिंगल। इनको जो है हैज़ बीन नेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन टू द 2020 cohort of young leaders for the sustainable development goals, the highest profile recognition opportunity at the world body for the youngsters who are leading efforts to combat the world's most pressing issues। ओके, तो इनका नाम है उदित सिंगल और इनका इनिशिएटिव का नाम है ग्लास टू सैंड। ग्लास को जो है सैंड में कन्वर्ट करेंगे। So that's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe for the more updated videos.